एक बार की बात है। एक पुराने गांव में एक रहस्यमयी हवेली खड़ी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई प्राचीन शक्ति छिपी हुई है। गांव के लोग हमेशा हवेली से दूर ही रहते थे, परंतु एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन ने हवेली का रहस्य जानने का निश्चय किया। रात के सन्नाटे में अर्जुन हवेली में प्रवेश करता है। हर कदम पर पुरानी मंजिलें कराहती हैं और हवा में सिसकियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हर कमरे में प्रवेश करते हुए उसे महसूस होता है कि कोई अनदेखी आंखें उसे घूर रही हैं। हवेली के सबसे पुराने कमरे में अर्जुन को एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। पुस्तक को खोलते ही कमरा प्रकाश से भर जाता है और पुस्तक से संस्कृत में मंत्रों का पाठ सुनाई पड़ता है। पुस्तक से प्रकाशित होने वाला प्रकाश हवेली की सच्चाई को प्रकट करता है। हवेली में कोई प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि एक अदृश्य जादूगर की आत्मा थी जो सदियों से हवेली में कैद थी। जादूगर की आत्मा अर्जुन से मदद मांगती है, कहती है कि वह उसे मुक्ति दिला सकता है। अर्जुन, जो पहले डरा हुआ था, अब संकल्पित होता है। वह पुस्तक में लिखे मंत्रों का पाठ करने लगता है, परंतु मंत्रों के साथ साथ हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं और प्रेत समान प्राणी हर कोने से प्रकट होने लगते हैं। अर्जुन ने प्रेत समान प्राणियों से मुलाकात की। वे प्राणी असल में हवेली के पिछले मालिकों की आत्माएं थीं, जो जादूगर के श्राप से बंधी हुई थीं। अर्जुन को समझ में आता है कि मंत्रों का पाठ करके वह न सिर्फ जादूगर की, बल्कि हवेली की सभी आत्माओं को मुक्ति दिला सकता है। उसने हिम्मत करके मंत्रों का पाठ जारी रखा और धीरे धीरे प्रेत समान प्राणियों की संख्या कम होने लगी। हवेली में प्रकाश की किरणें प्रकट होने लगीं और सभी प्रेत समान प्राणियों के चेहरे पर सुकून का भाव आने लगा। मंत्रों का पाठ समाप्त होते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह होते होते हवेली की सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं और हवेली में सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था।